नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में अपन ने मादा में अंडजनन की प्रक्रिया पढ़ी थी। अंडजनन की 3 अवस्थाएं पढ़ी और लास्ट में एक प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte और एक सेकेंडरी oocyte से एक ओम का निर्माण की प्रक्रिया पढ़ी थी। अब मादा का जो एक ओम होता है, एक अंडाणु होता है, वो किस प्रकार की संरचना होती है, एक ओम कैसा होता है, इसके ऊपर आज का वीडियो बनाया जाएगा। इस पर आज चर्चा करेंगे। मादा का जो ओम होता है, इस ओवम या अंडाणु, इस अंडाणु की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में देखते हैं। मादा का जो अंडाणु होता है वो स्तनधारियों के अंदर अपितकी तथा समपितकी प्रकार का होता है। मादा का अंडाणु अपितकी तथा समपितकी प्रकार का होता है। एक अंडाणु का आकार गोलाकार तथा 100 mm से 150 mm आकार का होता है। प्रारंभ में जब अंडाणु का सीक्रेशन होता है, स्रावन होता है, उसमें ये सेकेंडरी oocyte के रूप में होता है और उस समय सेकेंडरी oocyte के रूप में ये एक अपरिपक्व प्रकार का होता है। मादा की ओवेरी से अंडाणु का उत्सर्जन करना ओव्यूलेशन कहलाता है, यानी अंडोत्सर्ग कहलाता है। और अंडोत्सर्ग के रूप में जो अंडाणु होता है वो सेकेंडरी oocyte के रूप में होता है। इसके अलावा मादा के अंडाणु की जो संरचना है वो इस प्रकार की होती है। एक मादा के अंडाणु के ऊपर कितनी परतें होती है, कौन सी 2 इंपॉर्टेंट परतें होती है, उसके अलावा इसकी संरचना को चित्र से समझते हैं। यह मादा के अंडाणु के अंदर प्लाज्मा झिल्ली होती है और इस प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर एक आवरण होता है जो कहलाता है जोना पेलुसिडा। ये जोना पेलुसिडा का आवरण है, यानी अंडाणु के ऊपर जो परत होती है उस परत में ये जो पहली जो परत है इसका नाम है जोना पेलुसिडा। और इस जोना पेलुसिडा के अंदर ये प्लाज्मा झिल्ली है और इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर ये साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इसमें इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और फर्स्ट पोलर बॉडी भी पाई जाती है इसमें। ये फर्स्ट पोलर बॉडी, ये प्रथम ध्रुव का। इस परत के ऊपर एक और परत होती है जिसको जो फॉलिकल कोशिकाओं की बनी होती है और उनका आकार इस तरीके का होता है। इस तरीके की ये कोशिकाएं हैं जो इस जोना पेलुसिडा के ऊपर एक परत बनाती है, फॉलिकल कोशिकाओं। इसको बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। इसका नाम है कोरोना रेडिएटा। यह कोरोना रेडिएटा की परत है। इस प्रकार एक अंडाकार जो ओम होता है, इस ओम के ऊपर 2 महत्वपूर्ण परतें हैं जिनको अपन इस प्रकार से लेबल करते हैं। ये परत कहलाती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। इस प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर ये जो परत है ये कहलाती है जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। और इस परत के ऊपर ये जो परत है इसके ऊपर
इस परत का नाम है कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। इसके अलावा इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर यह साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य के अंदर यहाँ पर ये पोलर बॉडी है, ध्रुवकाय, प्रथम ध्रुवकाय, प्रथम ध्रुवकाय। और यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस से तर्कतंतु निकले होते हैं, केंद्रक या केंद्रक। यह संपूर्ण एक मादा के अंडाणु की संरचना है। यानी मादा का जो अंडाणु होता है वो एपिटकी तथा समपिटकी प्रकार का होता है। उसका आकार 100 mm से 115 mm होता है। मादा के अंडाणु के ऊपर दो इंपॉर्टेंट परतें पाई जाती है, जिनमें बाहरी परत कोरोना रेडिएटा कहलाती है, जबकि आंतरिक परत जोना पेलुसिडा कहलाती है। और जोना पेलुसिडा के अंदर प्लाज्मा झिल्ली होती है और प्लाज्मा झिल्ली के अंदर साइटोप्लाज्म बना रहता है और साइटोप्लाज्म के अंदर तर्कतंतु युक्त जो केंद्रक होता है यह पाया जाता है। इसके अलावा एक पोलर बॉडी भी इसमें पाई जाती है। तो ये एक संपूर्ण मादा के अंडाणु की संरचना है। हमने नर के अंदर शुक्रजनन की क्रिया से स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा। आज अपन ने मादा का जो अंडाणु था, इस अंडाणु की संरचना का नामांकित चित्र पढ़ा। और अब दोनों नर युग्मक यानी नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक ये अंडाणु, इन दोनों का फॉर्मेशन हो गया अंडजनन और शुक्रजनन की क्रिया से। अब अगला जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्या होता है। अब निषेचन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु दोनों के संलयन तथा इन युग्मकों के प्रोकेंद्रकों के संलयन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। मादा के अंदर निषेचन की प्रक्रिया आंतरिक होती है। स्तनधारियों की यह विशेषता है कि उनमें फर्टिलाइजेशन आंतरिक होता है, क्योंकि मादा में निषेचन अंडवाहिनी के अंदर एम्पुला स्टेमस जंक्शन के अंदर होता है, इसलिए मानव में आंतरिक प्रकार का निषेचन पाया जाता है। तो सबसे पहले निषेचन के बारे में पढ़ेंगे अब, जिसे इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, नर युग्मक शुक्राणु, नर युग्मक शुक्राणु तथा मादा युग्मक अंडाणु के संलयन को निषेचन कहा जाता है। निषेचन से द्विगुणित डिप्लॉइड, द्विगुणित कोशिका युग्मनज, इंग्लिश में कहते हैं जाइगोट,
का निर्माण होता है। मानव में या स्तनधारियों में निषेचन, मानव में निषेचन मादा की अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी के एम्पुला इस्थमस, एम्पुला इस्थमस संधि स्थल पर होता है। यानी मानव के अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है वो मादा की अंडवाहिनी के अंदर एम्पुला इस्थमस जंक्शन जो होता है इस पार्ट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए मानव में आंतरिक प्रकार का निषेचन होता है, आंतरिक प्रकार का निषेचन होता है। तो ये निषेचन की परिभाषा हुई। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन से द्विगुणित कोशिका जाइगोट का निर्माण होता है। मादा की अंडवाहिनी के अंदर निषेचन होता है, इसलिए मादा के अंदर आंतरिक प्रकार का निषेचन होता है मानव में। अब अपन निषेचन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन जो होता है वो टू टाइप, दो प्रकार का होता है, जिसे बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन कहा जाता है। बाह्य निषेचन को इंग्लिश में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जबकि आंतरिक निषेचन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो इसके दो प्रकार हैं फर्टिलाइजेशन के। पहला प्रकार बाह्य निषेचन, इंग्लिश में कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जब निषेचन की प्रक्रिया मादा के शरीर के बाहर संपन्न होती है तो उसे बोला जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जलीय माध्यम में होता है, यानी जो जलीय जीव होते हैं, जो जल के अंदर रहते हैं, उनके अंदर ये एक्सटर्नल निषेचन पाया जाता है। जैसे कुछ इकाइनोडर्मेट्स, जैसे सितार मछली है, स्टार फिश है, ये इकाइनोडर्मेट्स के अंदर कुछ एम्फीबियन जैसे मेंढक है। इसके अलावा कुछ फिशीज, मछलियां, इन सब के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। दूसरा जो टाइप है वो है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऐसा निषेचन या आंतरिक निषेचन का मतलब है जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर संपन्न होती है तो उसे बोला जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मानव स्तनधारियों के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया अंडवाहिनी के अंदर संपन्न हो रही है, इसलिए मानव के अंदर या स्तनधारियों के अंदर आंतरिक निषेचन पाया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रोटोथीरिया है, कुछ पक्षी वर्ग जो ओविपेरियस होते हैं, ओविपेरियस और जो विविपेरियस जीव होते हैं, उनके अंदर सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। यानी आंतरिक निषेचन का एग्जाम्पल है स्तनधारी, जैसे मानव, पक्षी वर्ग आदि, इन सब के अंदर आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है। धन्यवाद।